हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के 6th वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, पंजाब में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है जिसमें दो लोगों के बीच में झगड़ा है प्रॉपर्टी के लिए, वो सारे पर्सन रिलेटेड डिस्प्यूट जो हैं उस पर कोई लॉ नहीं है, उसे पंचायत सॉल्व करती है। किस पे? इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के बेसिस पे। जो पंचायत को सही लगता है कि पूरी सोसाइटी के लिए सही है, जो डिसीजन से सबको एक बराबर न्याय मिले, वही डिसीजन वो देती। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस केस में इक्वालिटी के बेसिस पे एक रेस्ट्रिक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया जहां पे प्रॉपर्टी का सेल एक नोटिस के साथ हुआ कि लैंड के बेनिफिट्स ट्रांसफरर के पास ही रहेंगे? तो आंसर है टल्क वर्सेस मोखे। ये केस का मैं एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ। ये 1848 का केस है। इस केस में एक लेस्चर स्क्वायर नाम का एक फैशनेबल रेजिडेंशियल एरिया था। इस स्क्वायर के मिडिल में एक ओपन पार्क था और टल्क ने लेस्चर स्क्वायर और वो पार्क ग्राउंड सबको परचेज कर लिया था और एक डीड रेस्ट्रिक्शन बनाया था जिसमें 3 कंडीशंस थे। पहला कि पार्क का ओपन स्पेस मेंटेन रखना है, कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी पार्क में, और पार्क जो अवेलेबल है वो रेसिडेंस जो हैं लेस्चर स्क्वायर के उन लोगों के लिए है। और ये डीड सब पे अप्लाई होगा, जो भी हायर एसाइनी या जो वो टाइटल एक्वायर कर रहे हैं, जो लैंड परचेज कर रहे हैं, वो सब के लिए। तो फिर टल्क ने ये प्रॉपर्टी परचेज़र को बेचा। वो परचेज़र ने ये प्रॉपर्टी फिर मोखे को बेच दिया। मोखे ने वो लेस्चर स्क्वायर का पार्क जो था उसे उसने ओन किया, ठीक है। पर उसके एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था वो जो डिस रेस्ट्रिक्शन में लिखा हुआ था। मोखे ने ये डिसाइड किया कि वो गार्डन को साफ करके उस पर बिल्डिंग बनाएगा। टल्क ने इस बात पे इंजंक्शन सूट फाइल किया कोर्ट में अगेंस्ट मोखे कि वो कोवेनेंट को वायलेट कर रहा है, और डिसीजन जो था वो टल्क के फेवर में हुआ क्योंकि मोखे जो था उसे वो डिड रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता था और इक्विटी के बेसिस पे ये सबके लिए इक्वली अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन से सेक्शन में ये कहा गया है कि कंडीशन सब्सिक्वेंट मतलब बाद की स्थिति, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद जो कंडीशन फुलफिल होता है उसे कंडीशन सब्सिक्वेंट कहते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी जो राइट है वो ट्रांसफरर के पास रहेगा, ऐसा कंडीशन वॉइड है। तो किस सेक्शन में कहा गया है? सेक्शन 10 और 11। मतलब प्रॉपर्टी बेचने के बाद एब्सोल्यूट जो इंटरेस्ट होता है वो ट्रांसफरी के पास चला जाता है। तो ट्रांसफरर के पास सारा राइट रहे तो फिर ट्रांसफरी वो राइट इंजॉय नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये कंडीशन जो था वो वॉइड कंसिडर किया गया। क्वेश्चन नंबर 54 में है, कौन से सेक्शन में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में ये लिखा है कि ये कंडीशन रहेगा कि फ्यूचर में ट्रांसफरी का सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा अगर कोई ऐसा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होता है जो ट्रांसफरर ने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया होगा ट्रांसफ़र के टाइम पे। तो ये मेंशन है सेक्शन 31 और 32 में। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है कि कौन से केस में ये लिखा हुआ है कि मुस्लिम लॉ में जो भी गिफ्ट अगर एक पर्सन के फेवर में दिया जाए जो एक्चुअली अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो जो ट्रांसफ़र होगा वो वॉइड होगा। तो ये कहा गया था अब्दुल कदूर वर्सेस टर्नर में, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में सेक्शन 13 जो है वो ट्रांसफ़र जो अनबॉर्न पर्सन के फेवर में किया जाता है वो वैलिड होता है, लेकिन मुस्लिम लॉ में ये ट्रांसफ़र वॉइड है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है कि कौन सा इंटरेस्ट जो है वो अनबॉर्न पर्सन के फेवर में ट्रांसफ़र होता है, तो वो है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, ठीक है। सेक्शन 13 में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर एक प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफ़र हुई है तो वो प्रॉपर्टी का पूरा मालिक होगा।
क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। कौन से सेक्शन में ये मेंशन किया हुआ है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का रूल जो है वो मुस्लिम लॉ पे अप्लाई नहीं होगा। तो हमें ये जानना है कि जो मुस्लिम जो होते हैं उन पे मोहम्मदन लॉ अप्लाई होता है, और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसमें जो भी रूल रेगुलेशंस हैं वो मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होते। ओके, तो ये कौन से सेक्शन में कहा गया है? सेक्शन 2 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, रूल अगेंस्ट परपिचुइटी का एक्सेप्शन। तो आंसर है ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक और पर्सनल एग्रीमेंट। सेक्शन 14 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो रूल अगेंस्ट परपिचुइटी के बारे में बताता है। रूल अगेंस्ट परपिचुइटी जो है वो एक तरह का परमानेंट ट्रांसफ़र है, ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन। लेकिन अगर ये पब्लिक बेनिफिट के लिए होता है तो ये ट्रांसफ़र जो होगा ये इसमें एक्सेप्शंस आ जाएंगे, और अगर ये पर्सनल एग्रीमेंट के लिए हो रहा है तभी इसमें एक्सेप्शंस अप्लाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, सेक्शन 14 जो रूल अगेंस्ट परपिचुइटी के बारे में बताते हैं। जो इंटरेस्ट हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं वो उस पर्सन के लिए अप्लाई होगा, लेकिन कितने दिनों के लिए, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ सर्टेन पीरियड के लिए ही अप्लाई होगा। मतलब अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे ग्रैंडफादर ने जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पापा को दे दी, ठीक है, और उसके बाद मेरे पापा का कोई भी लीगल हायर नहीं है, तो मेरे पापा जो हैं वो प्रॉपर्टी तब तक अपने पास रखेंगे जब तक वो प्रॉपर्टी जब तक मेरा जन्म नहीं होता, मैं उनकी लीगल हायर नहीं बनती, तब तक वो प्रॉपर्टी उनके पास ही रहेगी। लेकिन मेरे जन्म के बाद वो प्रॉपर्टी जो है वो मुझे मिल जाएगी। तो ये होता है, मतलब वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन बस सर्टेन पीरियड के लिए। अब आया क्वेश्चन नंबर 60। इंग्लिश लॉ में जो ट्रांसफ़र इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन के बारे में कहा गया है वो कौन से सेक्शन में कहा गया था? तो वो कहा गया था सेक्शन 163 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1925 में। सो होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।